माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट है 20th अक्टूबर 2019। हाँ दोस्तों, 20th अक्टूबर 2019 और आज से ठीक 19 दिन बाद आफ्टर 19 डेज 20th डे को, दैट इज 9th नवंबर 2019 को आप देने जाएंगे अपनी सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन। सीए फाउंडेशन कोर्स, एक ऐसा कोर्स जिसके लिए आप कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं। यू आर प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड। जहां पे भी आपने क्लासेस लगाई है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मॉड्यूल्स, क्लास के नोट्स, अपने खुद के नोट्स, अलग अलग नोट से आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इस एक दिन के लिए, इस एक एग्जाम के लिए जो शुरू हो रहा है आज से ठीक 19 दिन बाद। दोस्तों, क्योंकि मैं भी कभी एक स्टूडेंट था तो मैं आपकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रनिंग थ्रू। चाहे हम कितने भी महीने, कितने भी साल क्यों ना मेहनत कर लें, बट एग्जाम से पहले के वो कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि वो जो कुछ दिन होते हैं, वो दिनों में हम खुद की प्रिपरेशंस पे डाउट करते हैं। वी डाउट आवर ओल्ड प्रिपरेशंस। हमें हर सेकंड ये लगता है, जब मैं अकाउंट्स पढ़ता हूं तो मुझे लगता है लॉ पढ़ना चाहिए, जब मैं लॉ पढ़ता हूं तो मुझे लगता है मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स पढ़ता हूं तो मुझे लगता है इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये जो कुछ दिन होते हैं, ये दिन पढ़ाई से ज्यादा हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि आप इस समय क्या फील कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपके दिमाग में होंगे कई सवाल। आपके इन सभी सवालों का जवाब देने और आपकी रिवीजन लेने आए सीए अंशुल अग्रवाल। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इन सीए फाउंडेशन अकाउंट्स फास्ट ट्रैक रिवीजन वेब सीरीज सीजन नंबर 1। My dear friends, this is the one and only web series available so far, where an educational web series where in such a short span of time I'm going to take you through, I'm going to drive you through the thrilling journey of revising the paper number 1 principles and practices of accounting. So let us start. So my dear friends, I again welcome you to my season 1 episode number 1. So दोस्तों, मेरी ये जो वेब सीरीज है, ये आपकी नॉर्मल स्टडीज को जो चल रही है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, ये एक रिविजनरी वेब सीरीज है। दिस इज नॉट मेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जो पहली बार, हाँ माय डियर फ्रेंड्स, जो पहली बार फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं। ये वेब सीरीज आपके सेल्फ स्टडी को कॉम्प्लीमेंट करेगी, जहां मैं कुछ अजम्पशन पे बेस्ड आगे बढ़ूंगा। मैं अज्यूम करूंगा कि आपने एग्जामिनेशन के लिए कुछ प्रिपेयर किया होगा। सो देखते हैं आज के इस एपिसोड नंबर 1 में हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज का जो है हमारा एपिसोड नंबर 1, दैट इज ऑन प्लानिंग योर स्टडीज। आज के एपिसोड में 20 अक्टूबर को आज हम एक प्लान बनाएंगे अगले 19 डेज का। इस प्लान में मैं बहुत कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने जाऊंगा। शायद उसमें से कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता है, बट स्टिल माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ये चीजें शेयर करूंगा। आप इसे समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, पर रिजल्ट सबको नहीं मिलता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अगर हम कहते हैं कि सीए एग्जामिनेशन का रिजल्ट, सीए सीपीटी या फाउंडेशन का रिजल्ट एवरेज में 25% है, तो इसका मतलब क्या? 100 में से 25 स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, मतलब 75 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास नहीं हो रहे हैं। डज दैट मीन कि उन्होंने मेहनत नहीं की? आंसर इज नो। मेहनत करता है दोस्तों, मेहनत हर बच्चा करता है, क्योंकि सबको अपने फ्यूचर के, अपने करियर के बारे में पता है कि उसे आगे चल के कुछ करना है, आगे चल के कुछ बनना है, सीए बनना है उसे। लेकिन फिर वो कहां गलत होता है? तो सबसे बड़ी जो गलती होती है वो होती है प्लानिंग में। माय डियर फ्रेंड्स, if you fail to plan, you plan to fail. Mark my words properly. My dear friends, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। CA course is not only for intelligent students. This course is for hard working students. You have to sit across the table. You have to study. You have to burn the candle. And then you have to give your best. You have to shed your sweat.
तो ही आपको सक्सेस मिलने वाली है। करेक्ट। तो आज के इस एपिसोड नंबर 1 में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूंगा। दोस्तों, जैसे कि ये सीजन 1 एपिसोड 1 ये सीरीज है पेपर नंबर 1 की। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम यहां बात कर रहे हैं सीए। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, दिस इज अ 100 मार्क्स सब्जेक्टिव पेपर। सो इट्स अ डिस्क्रिप्टिव पेपर जहां पे आपको क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। यहां पे माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस पर्टिकुलर पेपर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, एब्सोल्युटली नो नेगेटिव मार्किंग, एंड you need minimum 40 marks to pass in this subject। एक इस पेपर की खासियत मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूएसपीएस पेपर की, वो है दोस्तों मेरे हिसाब से स्टेप वाइज मार्किंग। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूरा सही नहीं किया है, तो जितना भी सही किया है 50%, 60%, 70%, उतने स्टेप्स अगर आपके करेक्ट हैं तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। पूरे नहीं सही बट कुछ ही सही मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। इस पेपर के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पेपर है, पहला पेपर है सीए फाउंडेशन का, अकाउंट्स का पेपर है। ये पेपर है पूरी तरह गेम चेंजर पेपर। इसे गेम चेंजर पेपर क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये हमारी एग्जाम का पहला पेपर होता है। हम हमारी एग्जाम्स में बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं, और पहला पेपर, आप इमेजिन कीजिए अगर फर्स्ट पेपर हमारा अच्छा हो जाता है, तो आप सोचिए हाउ पॉजिटिवली इट एक्ट्स टू योर माइंड एंड हाउ पॉजिटिवली इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट पेपर। एक अलग एनर्जी आ जाती है, एक अलग ताकत आ जाती है आप में कि यस, मुझे पूरी मेहनत करना है। पहला पेपर अच्छा हुआ है, मुझे कुछ भी करके अगला पेपर लॉ का पेपर है, उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। वो फेल होने का डर मन से निकल जाता है। तो ये है गेम चेंजर पेपर। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एपिसोड में हम हमारे सामने सेट करेंगे एक रोड मैप, और मैं आपको बताता हूं व्हाट इज माय टेबल ऑफ कंटेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले नंबर 1, वी आर गोइंग टू डू ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं। सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस की दिस इज दी 4th एग्जाम। 3 एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन वो 3 एग्जाम के सिलेबस में और इस चौथी एग्जाम के सिलेबस में कुछ फर्क है। ये डिफरेंस मैं आपको यहां बताने जाऊंगा। सर्टेनली आई बिलीव आपको पता होगा। सेकेंड थिंग, आफ्टर डूइंग ओवरव्यू ऑफ सिलेबस, वी आर गोइंग टू डू एनालिसिस ऑफ ICAI पेपर पैटर्न। इससे पहले कि हम पेपर स्टार्ट करें, हम पहले पेपर पैटर्न को एनालाइज करेंगे कि हमारा पेपर है कैसा, कितने क्वेश्चंस है, क्या सारी चीजें, वो सबको हम यहां करने वाले हैं एनालाइज। हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस स्टडी रिसोर्सेज अवेलेबल विद यू। क्या क्या कवर करना चाहिए, क्या कवर नहीं करना चाहिए, किस पर डिपेंडेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें हम यहां देखेंगे। व्हाट आर द वेरियस स्टडी रिसोर्सेज अवेलेबल विद यू। एंड इन द फोर्थ थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस वेब सीरीज। ये वेब सीरीज आज 20th अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हो रही है, और ये वेब सीरीज कैसे प्रोग्रेस होगी, कितने एपिसोड्स हैं, किस किस चैप्टर पे एपिसोड है, कितने बजे ये एयर होगा, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ वेब सीरीज, सर व्हाट आर यू गोइंग टू कवर, हाउ आर वी गोइंग टू गेट एनी मटेरियल। तो ये सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं यहाँ पे। और ये लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, स्टडी प्लानिंग को कवर करके मैं ये एपिसोड नंबर 1 को करने वाला हूं कंक्लूड। करेक्ट। सो दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स हमें यहां पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये वेब सीरीज आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का, आपके मैसेजेस का, आपके ईमेल्स का। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी एग्जाम होती है 9 नवंबर 2019 को,
2 PM to 5 PM मैं 5 बजे के बाद आपके एग्जाम का दिल से इंतजार करूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि मेरी इस वेब सीरीज ने आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन पे किया है. सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज डू सेंड मी द फीडबैक्स अबाउट इट. सो आइए यहां पे टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं, ओवरव्यू करते हैं हमारे सिलेबस का. वेल रियली स्पीकिंग, मैं यहां पे कोई इंडेक्स बताने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको यहां पिन पॉइंट बताने जा रहा हूं कि आईसीआई का एग्जामिनेशन का आपकी एग्जाम का सिलेबस क्या है. सो मैं अगर बात करता हूं सीए फाउंडेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग नवंबर 2019 एप्लीकेबल सिलेबस की, चैप्टर के नाम थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, कंटेंट्स के बारे में मैं ब्रीफली यहां डिस्कस करूंगा. मैं यहां पे आपको जो ऑर्डर बताने जा रहा हूं, मैं यहां पे जो आपको नाम बताने जा रहा हूं, वो मैं बताने जा रहा हूं एज पर माय बुक विच इज प्रिपेयर्ड on the basis of the institute's module. Correct? So देखते हैं my dear friends, सबसे पहले यहां पे आपको देखना है बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी. Basics of accountancy covers everything: accounting concepts, accounting conventions, then you cover your accounting process. Accounting process involves preparation of various subsidiary books, cash book, purchase book, sale book, ये सारी book, complete accounting, ledger accounts बनाना, ledger accounts को balance करना, journal entries पास करना, तो ये सारी basics of accountancy में यहाँ पे होता है cover. Correct? उसके बाद आपका next topic जो applicable है वो है bank reconciliation statement. One of the very interesting topic, very important topic, followed by rectification of errors and its rectification. The next topic applicable to you is introduction to accounting standards. Now what do you mean by introduction to accounting standards? So दोस्तों ये आपके ICAI मॉड्यूल के चैप्टर नंबर 1 में एक यूनिट में कवर किया गया है, जहां पे आपको बताया गया है what is an accounting standard along with the preface of accounting standard. ये वैसे एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जहां पे मैं ये कहूंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन इससे पहले कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जुड़े हुए टॉपिक्स पढ़ें, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि दोस्तों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है. तो ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है. आपको मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरा पूरा एक वीडियो, इट्स अ 45 मिनट वीडियो अपलोडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है. सो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये वीडियो लेक्चर अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं. वैसे जैसे मैं कह रहा हूं एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड है 2 टॉपिक, इन्वेंटरी वैल्यूएशन. वैसे इंस्टीट्यूट ने एग्जैक्टली AS2 डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन क्योंकि इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप AS2 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इस पे बेस्ड है एक और टॉपिक जिसका नाम है डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग. सो ये जो टॉपिक है दोस्तों डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग, इस टॉपिक के अंदर भी इंस्टीट्यूट ने कहीं भी डायरेक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कवर नहीं किया है, बट वेरियस मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन इज डिस्कस्ड ओवर हियर. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर हियर इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड promissory notes. तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो यहां कवर्ड है: एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, एंड सेल ऑफ गुड्स on return or approval basis. So ये 3 छोटे छोटे टॉपिक्स यहां कवर्ड है. नॉर्मली ये तीनों में से 2 टॉपिक पे शॉर्ट क्वेश्चन आ ही रहा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है. सो ये हमारे सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है कंसाइनमेंट अकाउंट्स. अभी बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको किससे डर लगता है, डर नहीं लगता है. डोंट वरी, जस्ट पेशेंटली ये एपिसोड देखिए और मैं फिर से कह रहा हूं आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा. कंसाइनमेंट अकाउंट के बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, इन शॉर्ट
फाइनल अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड में जनरली हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पढ़ा होता है, बट यहां पे हमें सिर्फ सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट देखना है, लेकिन दो टाइप के देखना है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एज वेल एज नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। हमें देखना है अकाउंटिंग ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Our syllabus covers very important topic, partnership accounts, and then at last it covers company accounts. So guys, company accounts primarily covers 3 units over here. Unit number 1 is understanding the corporate entity. आपको समझना है कंपनी क्या होती है। Unit number 2 is issue of shares. Shares इशू जब किए जाते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसी होती है। और यूनिट नंबर 3 जो है दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। एक छोटा सा चेंज यहां बताना चाहूंगा, नॉट रियली एप्लीकेबल फॉर फाउंडेशन लेवल। जब पहले सीपीटी था तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी सिलेबस में था, पर ये यहां पे नहीं है। सो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स हैं नवंबर 2019 में। तो आप कहेंगे सर कौन से चैप्टर्स हटा दिए गए या क्या है सिलेबस। 3 एग्जाम्स हो चुकी है सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस की। पहली एग्जाम मई 2018, सेकंड एग्जाम नवंबर 2018 एंड थर्ड एग्जाम मई 2019। इन तीनों एग्जाम्स में और आपकी एग्जाम में एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि 3 टॉपिक्स, यस माय डियर फ्रेंड्स यू हर्ड मी करेक्ट, 3 टॉपिक्स आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं जो पहले की 3 एग्जाम्स में एप्लीकेबल थे। एंड द टॉपिक नेम्स आर जॉइंट venture accounts. The second topic which is removed from your syllabus and which was covered in the earlier exam was royalty accounting, and number 3 was ratio analysis. सो माय डियर फ्रेंड्स ये 3 चैप्टर्स अब आपके सिलेबस में नहीं है, नवंबर 2018 में कवर्ड नहीं हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में किया था मई 2019 के एग्जाम के बाद, और आपके एग्जाम से काफी पहले जून जुलाई में ये अमेंडमेंट आया था, जहां पे इंस्टीट्यूट ने एक टॉपिक है आपके सिलेबस में डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। इस टॉपिक में से 3 मेथड्स, यस माय डियर फ्रेंड्स, डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग में से 3 मेथड्स को रिमूव कर दिया है, रिमूव्ड 3 मेथड्स, और वो 3 मेथड्स के नाम है एन्युटी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, एंड रिपेयर्स प्रोविजंस मेथड। सो ये 3 मेथड्स आपके सिलेबस से हटा दिया गया। सो आई एम श्योर आप अपडेटेड होंगे सिलेबस से, बट अगर नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। तो ये है हमारा एप्लीकेबल सिलेबस अभी तक। हम आते हैं हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में वापस। पहली चीज हम यहां देख चुके हैं, ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरी चीज, वी आर डूइंग एनालिसिस ऑफ आईसीएआई पास्ट एग्जाम पेपर। दोस्तों पेपर कहां से स्टार्ट करना और कैसे स्टार्ट करना है ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इस चीज को हम यहां देखने जाएंगे आज। करेक्ट, व्हाट इज द आईसीएआई एग्जाम paper pattern, because this will help us to understand our exam in the better manner. सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपके एग्जाम की जो होगी 9 नवंबर 2019 को, आपका पेपर का टाइम है 2 PM टू 5 PM। सो दोस्तों आपको 3 घंटे मिलेंगे पेपर लिखने के लिए, लेकिन यू विल बी अलाउड द रीडिंग टाइम। आपको पेपर दिया जाएगा जल्दी, आपको पेपर दिया जाएगा एट 1:45 PM, और आपको 1:45 PM से 2 PM तक, दैट इज 15 मिनट्स का मिलेगा रीडिंग टाइम। ये 15 मिनट का रीडिंग टाइम आपको बहुत ही इफेक्टिवली यूज करना है। ये 15 मिनट में पूरा पेपर आपको पढ़ना है, और हर क्वेश्चन के पास, यस ये है टिप ऑफ एडवाइस मेरी आपको, हर
क्वेश्चन के पास आपको छोटा सा पेंसिल से ए, बी या सी लिखना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है क्वेश्चन में, तो आपको उसके पास ए लिखना है। अगर आपको लगता है थोड़े डाउटफुल हैं तो बी लिखना है, और अगर आपको लग रहा है कि आपके सारे तारे जमीन पर आ चुके हैं तो आपको वहां सी लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर में है कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस जो हम अभी यहां देखने वाले हैं, लेकिन आपको फर्स्ट इंप्रेशन, बेस्ट इंप्रेशन मेंटेन करते हुए चलना है। आपको पेपर स्टार्ट करना है उस क्वेश्चन से, हाँ दोस्तों, उस क्वेश्चन से जिसमें सबसे ज्यादा ए या बी हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां और आपके सामने मार्क करना चाहूंगा। आईसीएआई हैज मेड इट वेरी क्लियर, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एडमिट कार्ड के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस अटैच्ड हैं। माना बहुत ज्यादा है बट उसे इग्नोर मत करना, जरूर पढ़ना, आपको पता चलेगा। यू हैव टू सॉल्व योर पेपर विद ब्लैक इंक ओनली। इंक का मतलब यहां इंक पेन नहीं है, इंक का मतलब है कलर, ब्लैक कलर पेन ओनली। यस माय डियर फ्रेंड्स, ब्लू कलर पेन्स आर नॉट अलाउड। तो ये चीज का आपको रखना है ध्यान कि पूरा पेपर आपको ब्लैक पेन से ही सॉल्व करना है। पेंसिल शुड नॉट बी यूज फॉर राइटिंग, पेंसिल कैन बी यूज ओनली फॉर ड्रॉइंग ऑफ फॉर मैथ। सो ये बेसिक चीजें आपको रखना है ध्यान। एंड नाउ देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है। So, दोस्तों अगर मैं आपसे पेपर पैटर्न की बात करता हूं तो देखिए ये है आईसीएआई एग्जाम का पेपर पैटर्न, जहां पे आपका पूरा पेपर जो होता है, यस माय डियर फ्रेंड्स, योर कंप्लीट पेपर इज डिवाइडेड इनटू 6 क्वेश्चंस, वेयर क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, मैं ये वर्ड को वापस एक्सप्लेन करूंगा। कंपल्सरी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। पर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, यस माय डियर फ्रेंड्स, ये 5 क्वेश्चंस में से आपको सॉल्व करने हैं। यू हैव टू सॉल्व एनी 4 क्वेश्चंस। सो कंपल्सरी क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, कंपल्सरी क्वेश्चन का मतलब है इट्स अ नॉन ऑप्शनल क्वेश्चन। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जो है आपको 2, 3, 4, 5, 6 यू हैव टू सॉल्व आउट ऑफ 5 एनी 4 क्वेश्चंस। सो आपका पेपर इस तरीके से बना है कि आइडियली क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क का, और 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे क्वेश्चंस है 20 मार्क्स के। सो आउट ऑफ दोज 20 into 5 100 मार्क्स आपको सॉल्व करना है। 20 into 4 80 मार्क का पेपर, और क्वेश्चन 1 20 मार्क का। इस तरीके से बनेगा 100 मार्क का पेपर। अगर मैं इंटरनल बाइफर्गेशन आपको बताता हूं इस पूरे पेपर की, तो आप यहां देख सकते हैं। वैसे इंस्टीट्यूट ने तीनों ही एग्जाम में से काफी स्टैटिक रखा है, बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए, बट स्टिल आप यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, यस माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज अ 20 मार्क क्वेश्चन वेयर इट हैज 3 सब क्वेश्चंस, A फॉर 12 मार्क, B फॉर 4 मार्क एंड C फॉर 4 मार्क। जनरली यहां पे क्वेश्चन नंबर 1C 3 में से 2 एग्जाम्स में आया है ऑन द टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों, इट इज स्टेट ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन। तो क्योंकि आप यहां देख रहे हैं 12 मार्क का क्वेश्चन है, यहां पे आपको 6 स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। 6 स्टेटमेंट्स का आपको आंसर देना है ट्रू या फॉल्स, एंड आपको उसका देना है रीजन। सो 1 मार्क फॉर ट्रू एंड फॉल्स एंड 1 मार्क इज फॉर रीजन। कहीं पे भी आपको क्वेश्चन वापस लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये जनरली इसका इंटरनल बाइफर्केशन होता है। या तो आप जैसे यहां देख सकते हैं कि 10-10 मार्क के 2-2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या फिर कहीं कॉम्बिनेशन आता है 10 + 5 + 5, या फिर वो कॉम्बिनेशन देते हैं जहां पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो पूरा एक क्वेश्चन आया 20 मार्क्स का। बट अगर मैं ये स्टोरी की बात करूं तो नवंबर 2018 में क्वेश्चन 3 पूरा 20 मार्क का फाइनल अकाउंट पे क्वेश्चन आया था। लेकिन दोस्तों मई 2019 के पेपर में, यस इमीडिएट प्रीवियस पेपर में, इंस्टीट्यूट ने कोई भी क्वेश्चन 20 मार्क का नहीं पूछा। सो ऐसा बिल्कुल हो सकता है यहां पे, जहां पे आप कोई 20 मार्क का क्वेश्चन आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। अगर आप देखेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6 इन पांचों में से कोई एक क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वो इंटरनल ऑप्शन कैरी करेगा। इसका मतलब क्या, वो जो क्वेश्चन होगा वो 20 का नहीं होगा, वो 25 मार्क का होगा। मतलब आपको 5 मार्क्स का और एडिशनल ऑप्शन वहां मिलेगा, वेयर यू कैन सॉल्व एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। सो अगर आप इस तरीके से पूरा वैल्यूएशन करते हैं तो ये पूरा पेपर जो आ रहा है, ये पेपर आ रहा है 125 मार्क्स का माय डियर फ्रेंड्स, और आपको 125 मार्क्स के पेपर में से सॉल्व करना है 100 मार्क का पेपर। ये हमारे लिए एक ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी लाता है।
125 मार्क के पेपर में से हमें सिर्फ 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई की है और आप मेरे साथ जुड़े हैं अगले 10-12 दिन इस वेब सीरीज के थ्रू, तो हम बेस्ट टारगेट अचीव करके लाएंगे। हम मिशन 60 को अचीव करके लाएंगे, मिशन 70 को अचीव करके लाएंगे। इस सब्जेक्ट में 60-70 से कम मार्क्स नहीं लेके आएंगे। हम बनने जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंसी तो हमारे वेन्स में होनी चाहिए। सो हमारा ये है पेपर फॉर्मेट, इसको बहुत अच्छे से देखना है। जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है दोस्तों, आपको पेपर को अच्छे से पढ़ना है। रीडिंग टाइम है 15 मिनट्स का, पढ़ना है, समझना है, देखना है कि कहां से पेनिट्रेट करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूअर पे आपका इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। ओवर राइटिंग्स होती है, मैं मना नहीं करता हूं, बट ओवरराइट करने का भी तरीका होता है। आपको कोई भी चीज अगर ओवरराइट करनी है, आप उसको इस तरीके से ओवरराइट कर सकते हैं। वो दिखता भी नहीं है कि आपने ओवरराइट किया है। आपसे किसने कहा है कि इस तरीके से ओवरराइट करना जरूरी है? सो ये चीजों को मार्क करना बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन डू मैटर्स अ लॉट, करेक्ट? सो हमने देखा है हमारा सिलेबस, हमने किया एनालिसिस ऑफ पेपर पैटर्न। लेट अस प्रोसीड विद द स्टडी रिसोर्सेज अवेलेबल विद अस। तो दोस्तों, आपके पास क्या क्या अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, देखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां ये नहीं कहना चाहूंगा कि अब जब आपके एग्जाम को बहुत ही कुछ ही दिन बचे हैं तो आप अपना स्टडी रिसोर्स चेंज करें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। आप जब से भी, सिंस whenever you are preparing for this exam, जब से आप प्रिपेयर कर रहे हैं तब से आप जिस बुक से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी नोट से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो आपके क्लास के नोट्स हो, चाहे वो आपके ट्यूशंस के नोट्स हो, आपके सेल्फ नोट्स हो या आईसीआई का मॉड्यूल हो, दोस्तों वो आपका बाइबल है। आपको उसे फॉलो करना है, आपको उसका रिस्पेक्ट करना है, और जहां इतने महीनों तक आपने उस पर ट्रस्ट किया है, आने वाले 19 दिनों भी आपको उस पर ही ट्रस्ट करना है। तो मैं अगर वेरियस रिसोर्सेज की बात करता हूं, स्टडी रिसोर्सेज की, तो सबसे पहला स्टडी रिसोर्स होगा, विल जस्ट लिस्ट इट डाउन, ICAI मॉड्यूल। वेल, if you have taken up the classes for CA Foundation, I'm sure your academy would have certainly covered the module. So my dear friends, module आपका वहां कवर हुआ होगा। So आपके क्लास नोट्स, क्लास में जो भी पढ़ाया होगा, क्लास के रजिस्टर्स बनाए होंगे, उसके अलावा आपने बनाए होंगे खुद के कुछ सेल्फ नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको देखना है और जरूर समझना है। खुद के बनाए हुए जो नोट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हमें देते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके पास अवेलेबल है सजेस्टेड आंसर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सजेस्टेड आंसर्स? सो जो 3 एग्जाम्स हो चुके हैं, मई 18, नवंबर 18 और मई 2019, इन तीनों एग्जाम्स के सजेस्टेड आंसर्स गिवन बाय द बोर्ड ऑफ स्टडीज डिपार्टमेंट इज अवेलेबल ऑन ICAI वेबसाइट। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक शेयर की है, जो आप जब क्लिक करेंगे आप सीधा मेरे गूगल ड्राइव फोल्डर पे जाएंगे, जहां पे मैंने आपके लिए सारे रिसोर्सेज सेव करके रखे हैं। सो नो नीड टू बॉदर, एब्सोल्युटली नो नीड टू बॉदर। उसके बाद आपको देखना है RTPs. What do you mean by RTPs? Revisionary test papers. Yes, my dear friends, they are something like practice papers which is issued by institute only for 2 subjects, that is accountancy and law, which are your descriptive papers. As far as your other 2 papers are concerned, MCQ papers are concerned, तो उसके लिए आपको दिया गया है मॉडल टेस्ट पेपर, दैट इज MTPs। तो आप फिर से वो गूगल ड्राइव फोल्डर से, वो लिंक से मेरा गूगल ड्राइव फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं, जहां पे मैंने आपके लिए RTPs सेव करके रखा है। सो आपको फिर से कहीं कुछ फंबलिंग करने की जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे आपके जो स्टडी मटेरियल है, इन सारे स्टडी रिसोर्सेज को आपको अच्छे से देखना है, समझना है। और यस, 6th चीज जो आपकी प्रिपरेशन को कॉम्प्लीमेंट करेगी वो है वेब सीरीज के नोट्स। हर एपिसोड जो एयर होगा, जो प्रीमियर होगा यूट्यूब पे, वो एपिसोड का जो भी ये नोट पैड है जो आपके सामने यहां आ रहा है, ये नोट पैड का PDF फाइल भी आपके लिए मैंने अपलोड किया है मेरे गूगल ड्राइव फोल्डर में, ताकि आप उसको भी डाउनलोड करके रेफर कर सकते हैं, करेक्ट? तो ये सारे हैं आपके स्टडी रिसोर्सेज, जिसको आपको सर्टनली देखना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है, करेक्ट? सो हमारा ये सब्जेक्ट भी यहां होता है टिक मार्क। अब लास्ट 2 इंपॉर्टेंट चीजें जहां मैं आपको बताऊंगा इस वेब सीरीज के बारे में, और हम करेंगे हमारी स्टडी की कुछ प्लानिंग। सो ये दोनों पॉइंट्स हम देखेंगे एक साथ। लास्ट के कुछ मिनट्स बचे हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स,
I've been getting calls from a lot of students, messages on YouTube, email and everywhere that the students were saying that, sir, how do we best utilize the last few days for our examination? Even my students जिनको मैंने CA Foundation पढ़ाया, F4 batch at Pune head office, F4 batch at Pimpri Chinchwad branch, F6 batch at Pune head office, all the students who have studied from me at the various virtual centers in India and also those who have studies from my pen drive all over India, मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं दोस्तों कि यह वेब सीरीज आप सभी के लिए है। ये सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा एक ही कॉमन सवाल कि सर हम ये लास्ट के दिनों को कैसे यूज करें। सो दिस हैज गिवन द बर्थ टू द कंसेप्ट और द आइडिया ऑफ प्रिपेयरिंग समथिंग क्रिएटिव फॉर यू, सो वेब सीरीज फॉर यू। सो दोस्तों ये जो वेब सीरीज है, ये वेब सीरीज डिवाइडेड है इनटू वेरियस एपिसोड्स। आज का है हमारा सीजन नंबर 1, एपिसोड नंबर 1, वेयर वी आर प्लानिंग योर स्टडीज। हर रोज आपको एक नया एपिसोड मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है इट इज गेटिंग प्रीमियर्ड ऑन 20th October 2019, करेक्ट। आज से हर रोज सुबह यू विल गेट न्यू episode daily at 11 a.m. premiering exclusively on YouTube. So दोस्तों ये जो वेब सीरीज है, इस वेब सीरीज के अंदर हर रोज आपको एक नए टॉपिक पे एक नया एपिसोड मिलेगा। You'll be able to watch that episode together with me. It will be premiering only and only on my YouTube channel. तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कीजिए ही, और आप नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर सुबह जब मैं ये एपिसोड प्रीमियर करता हूं तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने यहां पे ये सारे एपिसोड्स की लेंथ को बहुत ही रिस्ट्रिक्ट रखा है, जहां हर एपिसोड 45 मिनट से 60 मिनट्स का है, दैट्स ऑल। चाहे टॉपिक कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मैंने 45 मिनट से 60 मिनट में उस टॉपिक को कवर किया है। तो 11 बजे जब एपिसोड स्टार्ट होगा वो 1 घंटे में एपिसोड खत्म हो जाएगा। हर दिन हम एक नया टॉपिक देखने जाएंगे। जैसे मैं आपको आने वाले कुछ दिनों का एक शेड्यूल दे सकता हूं। 21st October 2019 episode number 2, that means tomorrow at 11 a.m. my dear friends, you can watch season 1 episode number 2 where I have covered a topic, bank reconciliation statement. मैंने टॉपिक्स किस ऑर्डर में कवर किए हैं इसके पीछे बहुत थॉट है, ये जरूर समझना, और इस थॉट के बारे में मैंने उन सारे एपिसोड्स में बात की है। इसलिए 1 या 2 एपिसोड देख के नहीं चलेगा, पूरी सीरीज देखना पड़ेगा तो आपको फायदा होगा। और मैं इंतजार करूंगा 9 नवंबर को 5 बजे आपका पेपर होने के बाद मैं इंतजार करूंगा आपके मैसेजेस का, आपके ईमेल का, और मैं देखूंगा कि आपके पेपर में मैंने क्या रोल प्ले किया है। सो कल आप सुबह 11 बजे देख सकते हैं एपिसोड नंबर 2। 22nd October 2019 episode number 3 I have covered on topic consignment accounts. 23rd October 2019 episode number 4 on a very important topic, rectification of errors. 24th October 2019 episode number 5 on inventory valuation. 25th October 2019 episode number 6 on partnership accounts, and so on. हर दिन, every day you can expect a new episode from me. माय डियर फ्रेंड्स, 12 to 13 एपिसोड्स की ये सीरीज प्लान है जिसमें आज का एपिसोड इंक्लूडेड है। सो ये 12 से 13 एपिसोड्स में मैं अलग अलग टॉपिक कवर करने जा रहा हूं, जिसका एक रफ आइडिया मैंने आपको यहां दिया है। अगले कुछ दिनों का एक शेड्यूल मैंने आपको दिया है। हर सुबह 11 बजे मैं आपसे मिलूंगा दोस्तों।
आप इंतजार कीजिएगा। मैं रेकमेंड करता हूं कि आप इस वेब सीरीज को प्रेफरेबली अगर पॉसिबल है तो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे देखें, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, जो मैं लिख रहा हूं शायद वो आपको इतना क्लियरली ना दिखाई दे। हर एपिसोड है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो 4 आरटीपीज हमारे पास अवेलेबल है, मैंने यहां पे आरटीपीज के बारे में बात की है। आज हमारे पास 4 आरटीपीज अवेलेबल है दोस्तों। कौन सी है 4 आरटीपीज? मई 18, नवंबर 18, मई 2019 एंड नवंबर 2019। ये 4 आरटीपीज में से मैंने हर एपिसोड में ये 2 आरटीपीज को सॉल्व किया है, और ये मैं अकेला सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे दोस्तों। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये एपिसोड को मिस करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। स्टडी प्लानिंग बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है। अकाउंट्स का टेंशन मत लीजिए, अकाउंट्स हम साथ में पढ़ेंगे। मैं हमेशा क्लास में भी अपने बच्चों को ये बोलता हूं, आई होप माई ऑल स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वेब सीरीज, दिस एपिसोड विल एग्री टू मी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, वर्चुअल स्टूडेंट्स को, पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स को, लाइव स्टूडेंट्स को एक ही चीज कहता हूं, मैं क्लास में पढ़ाने नहीं आ रहा हूं, मैं आपके साथ पढ़ने आ रहा हूं। आई एम हियर टू डू सेल्फ स्टडी विद यू गाइस। सो ये चीज समझना है। हर सुबह 11 बजे आप अपने 24 आवर्स को प्लान कीजिए। ये 24 आवर्स में से 23 आवर्स आप खुद के हिसाब से यूज कीजिए। 1 घंटा आपको मुझे देना है, 1 घंटा, 11 बजे से 12 बजे रोज सुबह। ये 1 घंटा आप और मैं साथ में बैठेंगे, पढ़ेंगे। एक अलग नोटपैड बनाओ, एक अलग बुक बनाओ, और हम साथ में बैठेंगे और पढ़ेंगे हर रोज सुबह। ये शेड्यूल के हिसाब से हम वो टॉपिक को रिवाइज करेंगे। स्टडी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर मैं कल की बात करूं, क्योंकि आज का तो हमारा प्लानिंग दिन है ना, तो कल की मैं अगर बात करता हूं 21 अक्टूबर को दोस्तों 11 बजे से लेके 12 बजे तक, 11 AM to 12 noon, you watch एपिसोड नंबर 2 विद मी। इस एपिसोड के अंदर हम पूरा कंसेप्चुअल रिवीजन करेंगे। इस एपिसोड के अंदर हर एपिसोड में हम आईसीआई का पेपर एनालिसिस करेंगे कि इस टॉपिक पे पिछले तीनों एग्जाम में किस मार्क का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कैसा था। हम आरटीपी का एनालिसिस करेंगे, और जैसा मैंने आपको दिखाया मई 2019 और नवंबर 19 की आरटीपीज हम सॉल्व करेंगे। ये एपिसोड होते ही रुकना नहीं है। 1 घंटा मैंने आपको मांगा था, आपने मुझे दिया। ये 11 से 12 एपिसोड होते ही आपको करना क्या है? व्हाट यू नीड टू डू माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू सॉल्व मई 2018 एंड नवंबर 2018 आरटीपी क्वेश्चन ऑन बीआरएस। अगर आप बीआरएस देख रहे हो तो बीआरएस, कंसाइनमेंट कर रहे हो तो कंसाइनमेंट, रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो रेक्टिफिकेशन। हर रोज जिस दिन जो एपिसोड, जो टॉपिक हम करेंगे, वो वीडियो लेक्चर होने के बाद, वो वेब सीरीज का एपिसोड होने के बाद, 1 घंटे के बाद आप बैठेंगे, उठेंगे नहीं अपनी जगह से, बैठेंगे और बाकी 2 आरटीपी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा यू विल सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम योर नोट्स। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टिक मार्क करके, ये इस तरीके से टिक मार्क करके नहीं होने वाला है। अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बॉस, कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्व नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है? जब आपके सामने होता है एक ब्लैंक पेपर और आप है कंफ्यूज, मैं चालू कहां से करूं। तो आपको रुकना नहीं है। एपिसोड में मैंने किया, मेरे साथ सॉल्व करना है। एपिसोड होने के बाद बाकी 2 आरटीपी सॉल्व करना है, और आपने जिस भी बुक से पढ़ा है। सो जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके हैं वो सारे स्टूडेंट्स याद कीजिए, मैंने आपको एक इंडेक्स का फॉर्मेट बताया, तो आपने जो भी क्वेश्चंस को स्टार मार्क करके रखा होगा, शॉर्टलिस्ट करके रखा होगा, उन सबको यहां वापस सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब क्या? मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं पूरा फॉर्मेट बनाओ, पेंसिल लो, स्केल लो, नहीं, पूरा फॉर्मेट नहीं बनाना है। रफ पेज में ही करो, रफ बुक में ही करो, पर सॉल्व करो। करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों चीजें करने में आपको मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स और लगेंगे। तो ये 1 आवर और ये 2 आवर, 3 घंटे में आपका वो टॉपिक हो जाएगा। 24 आवर्स में से 3 घंटे अकाउंट्स के चले गए, 6-7 घंटे सोने के चले गए, 2-3 घंटे खाने पीने के चले गए। अरे पढ़ो ना बाकी का सब्जेक्ट, जाओ पढ़ो, लॉ को समय दो, इकोनॉमिक्स को समय दो, मैथ्स स्टैट्स एलआर को समय दो, फाड़ के आएंगे वो एग्जाम, हम देख लेंगे इंस्टीट्यूट को। पूरी
पूरी मेहनत कर देंगे, पूरी जोश लगा देंगे। पर ये वेब सीरीज के साथ, मैं फिर से कह रहा हूं, ये वेब सीरीज के साथ हर रोज हम बैठेंगे, पढ़ेंगे और उस दिन वो टॉपिक खत्म करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको कह रहा हूं 12 से 13 दिनों में हम अकाउंट्स का पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। वी विल कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। I want to see you as a chartered accountant. I welcome you to the fraternity, the first level examination. Because आज भी इतने साल हो गए सीए बनने के बाद, मैं एक चीज कभी नहीं बोलता हूं, I adore my profession. I love my passion. I respect my institute and I'm proud to be a chartered accountant. सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि इस तरीके से आप ये प्रिपेयर कीजिए। ये वेब सीरीज आपकी सेल्फ स्टडीज को कॉम्प्लीमेंट करेगी। हर रोज 1 घंटा 11 बजे आपको मुझे देना है और उसके बाद में ये एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी है। हर दिन चारों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। हाँ दोस्तों, यू हैव टू स्टडी ऑल द 4 सब्जेक्ट्स एवरी डे। और मैं आपको कह रहा हूं, आपसे सफलता दूर नहीं है, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, आपके आसपास हजारों नेगेटिविटीज होगी, लेकिन सिर्फ एक पॉजिटिविटी आपको आगे बढ़ाएगी और वो पॉजिटिविटी है आपकी खुद की आवाज। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक पोएम लिखी और पोएम का टाइटल है तू है मैं। पोएम का टाइटल है तू है मैं। सुनसान है रास्ता, धुंधली है मंजिल, हार जाने का खौफ मुझे डराता है। तुमसे नहीं होगा ये कहने वाले तो कई मिले हैं, हाँ तुम कर सकते हो, एक तू ही तो है जो ये जताता है। वीरान है रास्ता, चार तरफा अंधेरा, अपनी ही दिल की धड़कनें मुझे डराती है। इस सन्नाटे में तेरी एक आवाज मुझे आशा की एक नई किरण दिखाती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, ये जंग में लड़ना चाहता हूं। हार जाने के खौफ बिना एक बार खुद को मैं आजमाना चाहता हूं।